मैं जिन आइडियाज़ की सबसे ज़्यादा परवाह करता हूँ, मैं ज़्यादातर उन्हीं को डिले कर देता हूँ। एक आइडिया जो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ। मैं उसकी इतनी परवाह करता हूँ कि मैंने उसके बारे में रिसर्च कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे पिछली वाली जो वीडियो थी जस्टिस एंड डेथ के बारे में, वो कोई नया आइडिया नहीं था। वो आइडिया मैंने आज से 1-2 महीने पहले सोचा हुआ था और वो आइडिया मुझे इतना पसंद था कि मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च कर रखी थी। इतनी रिसर्च करी थी कि मेरे पास इनफ मटेरियल था कि मैं उससे एक वीडियो बना सकूं। लेकिन मैं उस वीडियो को बना नहीं पा रहा था। लेकिन 3 दिन पहले मैंने उस वीडियो को बनाया और अपलोड भी कर दिया। और टू बी ऑनेस्ट, वो वीडियो अपलोड करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। मैं बहुत खुश था कि मैंने वो वीडियो बनाई और मैंने उसको अपलोड करा। अब यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि ऐसा क्या था जो मुझे वो वीडियो बनाने से रोक रहा था? और दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ जो मैंने उस वीडियो को फाइनली बना दिया? और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल हर उस क्रिएटर का है जो कि कुछ बनाना चाहता है, जो कि कुछ करना चाहता है। उसने रिसर्च भी कर रखी है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। इट्स लाइक मैं पैरालाइज फील करता हूँ। मैं जब ये नहीं कर पा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं शायद लेज़ी हूँ। लेकिन अगर मैं लेज़ी हूँ तो फिर मैं इतनी सारी रिसर्च कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं लेज़ी ही हूँ तो मैं इस सब के बारे में इतना सोच कैसे सकता हूँ? मैं इतना लिख कैसे सकता हूँ? यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने उसकी स्क्रिप्ट तक 1 हफ़्ते पहले तैयार करके रखी हुई थी। बस सिर्फ़ काम जो रह गया था वो ये था कि इसी तरह यहाँ बैठना और एक वीडियो बना देना। लेकिन वो मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैंने कई बार सोचा कि मैं अपने आप को फ़ोर्स करूँ और कहूँ कि नहीं, अरीब, तुम्हें कल वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अगर अपने आप को फ़ोर्स कर ये वीडियो बना भी लेता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं जान पाऊँगा कि मेरे इस बिहेवियर का रीज़न क्या था। क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि होना तो उल्टा चाहिए ना। अगर मैं किसी आइडिया की इतनी परवाह करता हूँ, अगर मैं किसी वीडियो की इतनी परवाह करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करे, तो मैं उसके लिए काम क्यों नहीं कर रहा? मैं उसको बना क्यों नहीं देता? मैंने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया और मुझे पता लगा कि यस, दिस इज़ अ रियल फिनोमेना। ये एक हकीकत है जो मेरे साथ हो रही है। एक बहुत ही फेमस वीकली रेडियो है जिसका नाम है द अमेरिकन लाइफ और उसके होस्ट हैं एरिक ग्लास। और उन्होंने इस चीज़ को एक नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ये है द क्रिएटिव गैप। वो कहते हैं कि द क्रिएटिव गैप इज अ पेनफुल फेज दैट एवरी बिगिनर फेसेस वेयर योर रिफाइंड टेस्ट एक्सीड योर करंट स्किल लेवल। इसका सिंपल मतलब क्या है? आप क्रिएटिव हैं, आप एक परफेक्ट आइडिया को देख सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन में एक मास्टरपीस सोचकर बैठे हुए हैं क्योंकि आपका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। लेकिन आपके टेस्ट के मुताबिक आपकी जो करंट स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हुई हैं। देयर इज़ अ सर्टेन गैप बिटवीन योर इमेजिनेशन एंड रियलिटी। वो कहते हैं कि ज़्यादातर क्रिएटिव लोगों का टेस्ट पहले डेवलप हो जाता है और उनकी स्किल्स बाद में डेवलप होती हैं। जैसे कि जो मेरी पिछली वीडियो थी, उसके लिए मैंने अपनी इमेजिनेशन में एक परफेक्ट विजुअल, एक परफेक्ट म्यूज़िक, एक परफेक्ट स्क्रिप्ट और एक परफेक्ट फीलिंग सोची हुई थी। जब तक वो वीडियो मेरे इमेजिनेशन में थी, वो मेरे लिए एक परफेक्ट थी, वो मेरे लिए एक मास्टरपीस थी। वो मेरे लिए ऐसी थी कि मैं अगर उसको अपने इमेजिनेशन से निकाल कर बाहर रख दूं तो शायद उसको ऑस्कर मिल जाए। जब तक वो वीडियो मेरी इमेजिनेशन में थी वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मैंने उसको रियलिटी में टेस्ट करना चाहा, जब मैंने उसको रियलिटी में कंपोज करना चाहा, तो वो मुझे एक ऑर्डिनरी वीडियो लगी और शायद इसीलिए मैं उसको बनाने से बच रहा था। और तब जाके मुझे समझ आया कि मैं उन आइडियाज़ पे वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे लिए मैटर नहीं करते, बल्कि मैं उन आइडियाज़ पे वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं उन्हें रियलिटी से बचा रहा था, उस रियलिटी से जो उनको इम्परफेक्ट बना देती है। और फिर मैंने सोचा कि एक तरफ एक आइडिया है जो कि मेरे दिमाग में ही परफेक्ट है, जो कभी बाहर ही नहीं आया। मैंने उसे कभी मौका ही नहीं दिया कि वो बाहर आए और एग्जिस्ट करे। और दूसरी तरफ एक और आइडिया है जो कि परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो एग्जिस्ट करता है। मैंने उसे मौका दिया इस दुनिया में आने का, इस दुनिया में जिंदा रहने का। और मैंने अपने आप से पूछा कि तुम्हें क्या ज़्यादा दुख देता है, तुम्हें किस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ होगी, एक ऐसे आइडिया से जो कि तुम्हारी इमेजिनेशन में कैद होकर रह जाए और कभी बाहर ना आए, या फिर एक ऐसे इम्परफेक्ट आइडिया से जो कि दुनिया के सामने आया है, जो कि जी रहा है। पर इसका जवाब मेरे जहन में एकदम साफ था। मुझे पहले वाले आइडिया से ज़्यादा परेशानी थी कि कोई आइडिया मेरी इमेजिनेशन में ही कैद होकर रह जाए और वो वहीं पर दम तोड़ दे। मुझे मंजूर नहीं था कि मैं उस आइडिया को अपने दिमाग में कैद करके रखूं, भले ही वहाँ पर वो सेफ़ है,
भले ही इस रियलिटी से बहुत दूर है, भले ही वहाँ अपने परफेक्ट वर्जन में वो जी रहा है, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं कि वो कैद होकर रहे। मुझे सेकंड वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है। बेशक जो आइडिया मैंने एग्जीक्यूट किया है वो इम्परफेक्ट है, मैं नहीं कह रहा कि वो ऑस्कर लेवल का आइडिया है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उसको बनाया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उसको मौका दिया इस दुनिया में आकर जीने का। और शायद ये क्रिएटिविटी का सबसे पेनफुल हिस्सा है। हर एक क्रिएशन जो कि एग्जिस्ट करती है वो आपकी एक परफेक्ट इमेजिनेशन की कुर्बानी मांगती है ताकि एक इम्परफेक्ट रियलिटी एग्जिस्ट कर सके। और शायद इसीलिए जिन आइडियाज़ की मैं सबसे ज़्यादा परवाह करता हूँ, रियलिटी में उन्हीं आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने से मैं सबसे ज़्यादा डरता हूँ।